हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करता है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फॉर विच ऑफ द वुड दीज वुड यू यूज हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। ये कह रहा है कि जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, इसके 4 पार्ट में इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस पहले क्वेश्चन के, और आपको ये पूछ रहा है कि क्या इससे हिस्टोग्राम बनाया जा सकता है। अब हिस्टोग्राम और बार ग्राफ दो तरीके के ग्राफ होते हैं। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि उसमें गैप नहीं होता। हिस्टोग्राम में क्या होता है, क्या नहीं होता, गैप नहीं होता। अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें एक मिल मिल के सारे ग्राफ बनते हैं, ठीक है। और जो बार ग्राफ होता है उसमें क्या होता है, बीच में गैप होता है। तो देख लेते हैं कि किस डाटा से हमें हिस्टोग्राम बन सकता है और किस से नहीं बन सकता। ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन अ पोस्टमैन बैग। ये कह रहा है कि एक पोस्टमैन है, उसके बैग में अलग अलग एरियाज के लेटर हैं। तो जैसे मैं मान लेती हूँ, ये हमारी कोई इंफॉर्मेशन है कि उसके पास मेरठ की कुछ चिट्ठियाँ हैं, लेटर्स हैं। फिर मुंबई यानी बम्बई के हैं, फिर दिल्ली के हैं, फिर किसी और के मान लेते हैं, जैसे मुजफ्फरनगर के हैं। तो फिर उसके पास मान लिया लेटर कितने कितने हैं, 100, 200, 300, 400। तो मान लिया कि ये कुछ लेटर्स है उसके पास। तो मुंबई के उसके कितने के लेटर्स हैं, मान लिया मुंबई के उसके पास, मेरठ के उसके पास 100 लेटर्स हैं। और बम्बई के कितने हैं, मान लिया 300 लेटर्स हैं। दिल्ली के कितने हैं, हमने मान लिया वो 400 लेटर्स हैं। और ये जो इसके हैं, ये मान लिया मैंने 300 लेटर्स हैं। तो देखो, मैंने जब ग्राफ बनाया तो उनके बीच में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। इसका मतलब ये हिस्टोग्राम नहीं बन सकता, क्योंकि अलग अलग एरिया के हैं ना। ये नहीं बोला कि मुंबई से मेरठ से मुंबई तक कितने हैं, मुंबई से दिल्ली तक कितने हैं, ऐसा नहीं, उसने अलग अलग एरिया कर दिया। तो एरिया अलग होते ही बीच में क्या आ गया, गैप आ गया। तो जहाँ पे गैप आता है ग्राफ में, वो कैसा ग्राफ होता है, वो बार ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है, वो बार ग्राफ होता है। तो हमें क्या बोला है कि हिस्टोग्राम बनता है या नहीं। तो इसमें जो आंसर आएगा आपका, नो आएगा, इससे हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है द हाइट ऑफ द कंपिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। तो कुछ एथलेट मतलब कुछ खिलाड़ी हैं, उनकी हाइट का अगर हम ग्राफ बनाएं तो क्या वो हिस्टोग्राम बनेगा, देख लेते हैं। तो हाइट का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि 150 से 160 तक कितने बच्चे हैं, 160 से 170 तक कितने बच्चे हैं, 170 से 180 तक कितने बच्चे हैं, 180 से 190 तक कितने बच्चे हैं। तो कितने यहाँ पे मान लेते हैं 5, 10, 20, 5, 10, 15 मान लेते हैं, फिर 20। तो हमने माना कि 150 से 160 तक कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, ठीक है। अब 160 से ही तो शुरू होगा, ऐसा तो नहीं है कि बीच में गैप हो जाएगा। यहाँ से बच्चे हमने 160 तक लिए हैं, और 160 से 170 तक लेंगे, हो सकता है 15 बच्चे हों इतनी हाइट के। फिर 170 से 180 तक लेंगे, हो सकता है 5 बच्चे हों, फिर हो सकता है और कम बच्चे हों। तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ में बीच में गैप नहीं है, हर एक ग्राफ के बीच में गैप नहीं है, किसी भी ग्राफ के बीच में। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा हिस्टोग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो इसके आंसर में लिखेंगे यस, ये बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है कि द नंबर्स ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनी के द्वारा कुछ कैसेट्स बनाई जाती हैं। तो 5 कंपनीज हमने कौन सी मान ली, मान लिया ए कोई कंपनी है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये 5 कोई कंपनी है। तो इन्होंने कैसेट बनाई, मान लिया 100, 200, 300, ऐसे करके कैसेट्स बनाई। तो ए कंपनी ने
मान लिया 100 कैसेट्स बनाई, बी ने मान लिया 200 कैसेट्स बनाई, सी ने मान लिया और कम कैसेट्स बनाई, डी ने ज़्यादा बनाई सबसे, ई ने इतनी बनाई। तो इसमें क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग कंपनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि ए से बी तक कंपनी इतनी कैसेट्स बनाएंगी, नहीं, इसमें अलग अलग कंपनियां हैं, तो बीच में क्या होगा, गैप होगा, हर एक ग्राफ के बीच में गैप होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, बार ग्राफ बोलते हैं, इसको क्या नहीं बोलते, हिस्टोग्राफ नहीं बोलते। तो इसका भी जो आंसर लिखोगे तो क्या इससे हिस्टोग्राम बना, नो, इससे हिस्टोग्राम नहीं बना। ठीक है, अब एक पार्ट और बचा है, ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट द स्टेशन। ये कह रहा है कि जो पैसेंजर है वो ट्रेन में कितने चढ़े, 7 AM सुबह के 7 बजे से लेके रात के 7 बजे तक। तो हम कैसे ग्राफ बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो 7 AM से 8 AM, फिर 9 AM, फिर 10 AM, फिर 11 AM, ऐसे ही ये चलता जाएगा। ठीक है, मान लिया यहाँ पे 100, 200, 300 इस तरीके से पैसेंजर चल रहे हैं। ठीक है, तो 7 से 8 PM हम घंटे के हिसाब से गिनेंगे, ऐसे नहीं कि 7 बजे इतने चढ़ गए, 8 बजे इतने चढ़ गए। फिर इनके बीच में भी तो टाइम आता है, 7 से 8 बजे के बीच 1 घंटा होता है पूरा। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि 7 बजे इतने चढ़ गए, 7 के 8 के बीच में भी तो पैसेंजर चढ़ेंगे। इसका मतलब है कि ऐसे लेंगे कि 7 से 8 1 घंटे में कितने चढ़े, तो मान लिया 1 घंटे में 100 पैसेंजर चढ़ गए। फिर अगले 8 बजे से 9 बजे तक मान लिया 200 पैसेंजर चढ़ गए उसमें, ट्रेन में। फिर 9 से 10 फिर 100 चढ़े, फिर 10 से इतने, फिर ये 300 चढ़ गए। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका हिस्टोग्राफ। ठीक है, तो इसका जब आप आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे, यस, इससे क्या बना, हिस्टोग्राफ बन रहा है। ठीक है, आज के क्वेश्चन में, आज के वीडियो में एक ही क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस जाके नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए, और अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और लाइक करिए वीडियोज़ को। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।